और फिर उन्होंने दिन रात लगा के 15 दिन में निकालना पड़ा उनको, कि पीछा नहीं छूटेगा। अब मैंने फिर अगर पीछे से पानी आ जाएगा तो फिर वही हालत हो जाएगी। दिक्कत में आएंगे। हाँ, और वो कागजों में ये दिखा रखा होगा भी हमने उसको साफ करके। आपने पिछले 2 साल पहले चुनाव का भी दौरा किया था ड्रेन का, अब वैसे भी लेकिन समाधान काम बचा दिया। ये कई जगह सामने ड्रेन के आसपास जो है कंडेला में करेला ड्रेन के आसपास है जो स्टेशन वो स्टेशन वाला रखे हाँ। हाँ पाइपलाइन दबाई होगी लिफ्टिंग का जो प्रशासन तो बोल रहे पाइप तो प्रशासन को बोलना ही होता है। और नहीं, वो इधर सस्ता वाले मामला करूँगा मैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला मैं हूँ। बारिश हुई है, इस बारिश की वजह से हरियाणा प्रदेश के 7 जिले जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। सरकार को ये घोषित करना चाहिए कि 7 जिलों में जो फ्लड आया है इसको बाढ़ इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट घोषित करना चाहिए और इसकी गिरदावरी फटाफट किसान की फसल की करा करके उसको तुरंत पैसा रिलीज करना चाहिए, ताकि किसान जैसे ही पानी निकले उसके बाद अपनी तैयारी करे फसल की। हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम बाद में पता करेंगे कितना खराबा हुआ है। खराबा तो जब फ्लड ही आ गया तो बचा क्या है? अगर धान भी खड़ा है तो धान के ऊपर से जब पानी निकल जाता है धान की फसल खत्म हो जाती है। जितनी भी सब्जी लगी हुई थी वो सारी खत्म हो गई। जितना चारा था वहाँ पे, चारा अगर पानी खड़ा रह जाए 1 दिन 2 दिन भी गड़ जाता है नीचे से, सारा वो भी गिर जाता है, वो भी खराब हो जाता है। यहाँ तक भी गन्ने की जो फसल है जो सबसे ज़्यादा पानी को झेल सकती है, बाढ़ का पानी गन्ने की फसल को भी खत्म कर देता है। वो भी जो वहाँ पे होगी गन्ने की फसल वो भी खत्म होगी। ये जो बाढ़ आई है, ये जो पानी भरा है, इसके लिए सरकार सबसे बड़ी दोषी है। मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी 19 जनवरी 2023 में। ये जो मीटिंग जो होती है ना फ्लड कंट्रोल बोर्ड से, ये उसका चेयरमैन होता है चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुला करके उसमें 1100 करोड़ रुपए जो है इस आने वाले समय में ज़्यादा बारिश भी हो जाएगी, फ्लड आ जाएगा, उससे कैसे किसान को बचाया जाए, कैसे एरिया बचाया जाए, शहरों में पानी ना जाए, उसके लिए पैसा हर साल ये पैसा जो है इस तरह से रिलीज़ किया जाता है। और हैरानी की बात है कि इस पैसे को खर्च नहीं करते, केवल कागजों में दिखा करके इस डिपार्टमेंट के लोग खा जाते हैं इसको। सरकार में उच्च स्तर के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर, इसमें मंत्री तक भी लोग शामिल है। अब की बार तो डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास है। इरिगेशन सीएम स्वयं देखता है, खुद सीएम देखता है। और उसने जब पैसा रिलीज कर दिया तो ड्रेनों की सफाई होनी चाहिए थी। अगर ड्रेनों की सफाई हो जाती तो फिर मान के चलो हमारे यहाँ फ्लड नहीं आ सकता था। ड्रेन की सफाई नहीं होने की वजह से ही ये सारी आपदा आती है, उसकी दिक्कत होती है। अब हमारे यहाँ एक और बहुत अच्छा सिस्टम है हरियाणा में पानी का, जो जितनी ड्रेन बनी हुई है वो सारी ड्रेनें नहरों के साथ भी जुड़ी हुई है। नहरें सूखी पड़ी है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जींद में बैठे हो और जींद के अंदर जितनी भी नहरें हैं जिनसे पानी दिया जाता है खेतों, आज भी बंद है। 5 रोज से हूँ, एक भी नहर में पानी नहीं चल रहा। मैंने पूछा है लोगों से खुल करके, नरवाना में भी, उचाना में भी, जींद में भी, तीनों जगह पे, कि भाई तुम्हारी नहरों में पानी क्यों नहीं है? कहते हैं 42 दिन से देते हैं, जबकि अब तो फ्लड आया हुआ है। कम से कम इस समय के ऊपर उस पानी को डाइवर्ट करके इनको दिया जा सकता था। किसान तो यहाँ परेशान है, वहाँ डूब रहे हैं। यहाँ पानी कम की वजह से परेशान हो गया और वहाँ डूबने की वजह से परेशान हो गया। मतलब सरकार को कोई चिंता नहीं है। चीफ मिनिस्टर सर्वे कर रहा है हेलीकॉप्टर से बैठ कर, ऊपर से देख रहा है कि अभी कितने लोग तबाह हो गए। तेरे पास तो चंडीगढ़ में बैठे बैठे सारी बातों की रिपोर्ट होनी चाहिए।
एक एक मिनट की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास जानी चाहिए कि कहाँ पानी खड़ा है, कैसे उसकी निकासी हो रही है, कैसे निकालने के प्रबंध किए जा रहे हैं। मतलब अगर सीएम वहाँ घूम रहा है तो अधिकारी भी पीछे पीछे घूम ही रहे होंगे ना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर पर चढ़ा घूम रहा है, उनके मंत्री एमएलए जो है उनकी हिदायतें दे रखी है कि तुम भी जाओ, जहाँ जहाँ फ्लड आया सारी जगह देख के आओ। एक के तो लगे जूते, लगे कि नहीं लगे। ये अगर सिक्योरिटी ना उनके साथ, ये सारे के सारे पिटे, एक भी नहीं बचे। सिर्फ सिक्योरिटी इनके साथ है, उसकी वजह से ये लोग बच्चे घूम रहे हैं। लोग आज इतने परेशान कर दिए इन लोगों ने, सरकार में बैठे लोगों ने, कि लोग तो इंतजार करने डोर पे खड़े हैं कि फंस जाए हमारे आगे किसी तरीके से। जैसे एक फंसा, फंसते एक का काम कर दिया। सैनी गया था, दूसरा इनका बिना सिक्योरिटी गया होगा, सिक्योरिटी वो भी ले गया होगा, सिक्योरिटी तो बिना चलता नहीं, वो बिलाड़ साहब है, उसको भी औरतों ने घेर के रखा, डड़े मारे बुरी तरह से। बजाय ये सारे इस तरह से लोगों के परेशान करने के, अधिकारियों को जिम्मेवारी दे काम करने की। अधिकारी तो बेबस कर दिए, हर छोटी छोटी बात के ऊपर उनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर बनाने शुरू कर दिए। जब प्रशासन को आप काम नहीं करने दोगे तो काम कैसे चलेगा। एक मंत्री का बयान आया, मैंने वो देखा, जो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि अधिकारियों की वजह से फ्लड आ गया। अधिकारी सरकार चलाते हैं, चीफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है, चीफ मिनिस्टर सरकार को आदेश देता है, चीफ मिनिस्टर के आदेश, मंत्रियों के आदेश अधिकारी मानते हैं। मतलब कितना दिवालिया पिटा है इनका कि वो ये कहते हैं कि अधिकारी जो है उन्होंने काम नहीं किया, इसकी वजह से ये हुआ। तो फिर इसका मतलब तुम्हारा कितना बड़ा फेलियर है। फिर तो तुम्हें एक मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए। तो इसीलिए बुलाया था कि इसकी जांच जो है, सारी जो पैसा जो इसके लिए रिलीज किया जाता है वो कहाँ खर्च किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। फ्लड कंट्रोल बोर्ड का जो बजट था उसकी जांच हो, उसकी जांच 1100 करोड़ जितना आपने बताया। 1100 वो था, 216 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दे दिया इनको, 1316 करोड़ रुपए है। ये पैसा इन्होंने कहाँ खर्च किया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये लोगों को, पब्लिक को बताना चाहिए कि हमने ये पैसा खर्च किया। अब ये पता क्या करेंगे, अब ये बैठ करके बिल बनाएंगे फटाफट बैक डेट्स के अंदर, और बिल बना करके कहेंगे जी हमने सारी ड्रेनें साफ कर दी थी, हमने सारी जगह रिचार्जिंग सिस्टम ऑन कर दिया था। जहाँ भी ड्रेन है वहाँ पे हर 500 मीटर के ऊपर मेरे ख्याल रिचार्ज का सिस्टम लगाना होता है सरकार। 500 मीटर पे या 50 मीटर पे कितने पे है एक्चुअल मुझे उसकी नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ रिचार्ज के लिए पंप होने चाहिए। कहीं भी ड्रेन के ऊपर रिचार्ज के लिए पंप नहीं है एक भी जगह। सबसे बड़ा फेलियर तो यही। दूसरा, 500 गज का जहाँ घर बना हुआ है आज की डेट में आपके किसी भी शहर में, उसमें सरकार ने कंपलसरी कर रखा है कि उसको रिचार्ज करने के लिए सिस्टम लगा होना चाहिए उसके घर में, और इसी तरह से उसकी सोलर का ऊपर सिस्टम होना चाहिए। आज गुड़गांव में चले जाओ, फरीदाबाद में चले जाओ, आप किसी भी शहर में बड़े में, करनाल में चले जाओ, हिसार में चले जाओ, कोई मकान जो बनता है उस पर ये सिस्टम नहीं है। जबकि सरकार जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देती है, और फिर लोगों को जाकर के जुर्माना लगाते हैं और कहते हैं कि तैने एक नहीं लगा रखा। तो फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब दिया था तब उनके लिए तुमने ये चीज़ क्यों नहीं जरूरी करी? तब तो पैसे लेकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया उसको, और फिर जाकर के उसको हरास करते हो, तंग करते हो। मतलब लूटने का एक बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने निकाल रखा है। ये पैसा पिछले 8 वर्ष से, जब से इनकी सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक सारे पैसे की बाकायदा जांच होनी चाहिए। होते हैं, जांच रिपोर्ट आती है, कुछ मायने भी होंगे अभी। चलो जांच होगी तो कुछ ना कुछ सामने जरूर आएगा। अगर ये जांच होगी और दबा दी जाएगी, कल को हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम इन्होंने जो जांच करी है उसके डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेंगे और हम नए सिरे से जांच भी करा लेंगे। ये तो मान के चलो, आज हम इसीलिए मांग कर रहे हैं ना, कल को जब इनकी जांच करेंगे
तो फिर इनको तकलीफ होगी ना, इसलिए ये जांच करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा आपने अभी कहा लापरवाही, दो चीज, या तो चिंता नहीं है लापरवाही, लापरवाह होगी तभी चिंता नहीं होगी। या अगर अज्ञान चिंता करेगा कोई व्यक्ति, या इनको ज्ञान नहीं है इस चीज अगर का। कोई व्यक्ति चिंता करेगा तो फिर ये लापरवाही नहीं हो सकती। फिर तो जो चिंता करने वाला व्यक्ति है वो तो उसकी मीटिंग जैसे उसने मुख्यमंत्री ने 19 फरवरी में करी, 19 जनवरी को। आज क्या तारीख होगी? 13 7 महीने हो गए। क्या कभी दोबारा उसने बीच में एक दफ़ा भी ये मीटिंग करके पूछा कि बताओ भाई पिछली मीटिंग में ये पैसा रिलीज किया था वो कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ है? तो आजकल तो वीडियोग्राफी हो जाती है। आप आजकल तो आपके पास एक ड्रोन सिस्टम है, उससे आपको हर चीज़ का पता लग जाता है कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप और चीज़ को मॉनिटरिंग करते हो, आप ऑनलाइन सारा सिस्टम बना रहे हो, तो आप क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं करा सकते? तो इजी आजकल सिस्टम है, ड्रोन से उसकी मॉनिटरिंग करवा लेते हैं। आज करवा ले उसकी, सारा जितनी भी ड्रेनें हैं झाड़ फूस से भरी पड़ी है, पानी निकलने की जगह ही नहीं है कहीं, इसीलिए फ्लड है। तो फ्लड नहीं आता। अगर उन ड्रेन का पानी सिस्टम से दूसरी नहरों में डाइवर्ट कर देते तो भी आज इतना नुकसान नहीं होता। हैरानी की बात है, लोगों को परेशान करने लगी, हर कोई ट्रैक्टर पे चढ़ा घूम रहा है। अगर ट्रैक्टर पे जाने से फ्लड का समाधान हो तो मैं मेरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर एक आदमी को वहाँ ट्रैक्टर दे करके भेज दूँ, लाखों ट्रैक्टर उनके खेतों में ले जा करके खड़े कर दूँ। ये कोई समाधान नहीं है। समाधान तो ये क्या सरकार का है। सरकार ट्रैक्टर में चढ़ के क्या दिखाना, फोटो खिंचाने गए बेचारे कि हमें बड़ी हमदर्दी है, किसान का नुकसान हो रहा है। जो फोटो सेशन वैसे तो ये फोटो भी बड़ी तरीके से खिंचाते हैं, देखते हैं, भेजते हैं किसी को, देख क्या पानी कहाँ से ज़्यादा है क्या, और वहाँ जाकर फिर ट्रैक्टर के टायर डुबोएंगे कि हम तो इतने इतने पानी में खड़े हैं। आदमी भी साथ ले जाते हैं, दूसरे आदमी तो डड़े मारने वाले हैं सारे के सारे। तो मानते जो ईश्वर सिंह के काम पे तमाचा पड़ा है, वो पूरे सिस्टम पे सिस्टम पे तमाचा है और क्या। ईश्वर सिंह का कसूर थोड़ा ही था, कसूर सरकार का, ये सरकार के अंदर है। लोग सरकार से नाराज है, ईश्वर सिंह से थोड़े नाराज होंगे। तो आप मानते हैं 8 साल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर मैच्योर नहीं हुए, या फिर ये लूट का अगर मैच्योर होता तो किसी के गर्दन पे भाला नहीं चलाता है। अगर मैच्योर होता तो किसी का सेल्फी लेते का कैमरा नहीं तोड़ता, फोन नहीं तोड़ता। अगर मैच्योर मुख्यमंत्री होता तो हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए कभी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करता। अगर मैच्योर होता तो एक महिला उसके कदमों में दुपट्टा डाल रही है, वो उठा करके दुपट्टा उसके सर पे रखता, ना कि पुलिस को ये आदेश देता जिसको पकड़ के ले जाओ। मैच्योर होता तो किसी को ये नहीं कहता कि उसको उठा के ले जाओ और इसको पीटो। मैच्योर का है, आप बता दो अगर मैच्योर है तो। इस तरह की हरकत तो मेरी ख्याल अनपढ़ आदमी भी नहीं करता जो ये करता है। ये गुरूर है, ये सत्ता का नशा है। लोग इसका बहुत बड़ा सबक लेंगे, आप चिंता मत करो। हर आदमी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, देखता है। अब ऐसे 5 दिन से फंड आई हुई है प्रदेश के 6-7 दिनों में। आपने कहा सरकार के लोग भी गए हैं, विपक्ष भी गया है, लेकिन फिर भी आप आज देखोगे, कल ऐसे रात को आपका फतेहाबाद में पानी आ गया, दुर्घटना में ISBT दिल्ली में पानी तक पहुँच गया है। क्या अभी तक ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो उसका क्या कारण मानते हैं? सरकार का फेलियर होता है ये सारा का सारा। सरकार जब सिस्टम से और अधिकारियों से काम नहीं ले सकती, या उनको फ्री हैंड नहीं करती, या उनको समय के ऊपर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर पहले से सारी ड्रेनों की अच्छे ढंग से सफाई की होती। आज तो एक चीज़ और बहुत बढ़िया आ गई, मौसम विभाग जो है आपको 15 दिन पहले अलर्ट करता है कि इस डेट को इस एरिया में बारिश होने वाली है। उसमें भी येलो अलर्ट अलग देता है, रेड अलर्ट जो है वो अलग देता है। ये भी बता देता है कि बारिश कितने दिन तक चलेगी, कितने mm होने की संभावना है, यहाँ तक बताता है। तो क्या ये सरकार में बैठे लोग जो है उन सब चीज़ों को कोई महत्व नहीं मानते? ये तभी तो मैं कह रहा था इनको चिंता नहीं है सरकार।
लोगों की चिंता नहीं है सरकार में बैठे लोग, उनको चिंता सिर्फ ये है कि कैसे हमारी सरकार चलती है। ये तो लूटने में लगे हैं, प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हैं। पीछे जो बारिश हुई इससे थोड़े दिन पहले, जिससे गेहूं की फसल बहुत खराब हुई, ओलावृष्टि हुई, उसका मुआवजा आज तक नहीं दे पाई किसान को। जबकि 3 फसलों में बात हुई। हाँ, मुआवजा नहीं दे पाए। एक ये भी होता है इसमें कि अगर कोई अगली फसल बो देता है तो फिर उसकी गिरदावरी भी स्पेशल नहीं करवा सकते हैं। कैसे नुकसान का कैसे पता कराओगे? नुकसान का पता तो खड़ी फसल में लगता है, इसका ये नुकसान हो गया। फिर तो पटवारी से रिपोर्ट करवाते हैं कि यहाँ जो फसल थी कट गई, मार्केट में बिकी। तुम्हारे यहाँ जींद के अंदर कुछ लोगों को मुआवजा राशि रिलीज हुई है, उसकी भी अगर जांच करा लो तो पता लग जाएगा कि किस तरह सरकारी पैसे को लोगों को दिया जाता है। इस दुष्यंत ने कुचाना हल्के में कुछ लोगों को पैसा दिया, रिलीज किया है। किसी को 5 लाख कर दिया, किसी को 7 लाख कर दिया, किसी को 6 लाख कर दिया, किसी को 4 लाख कर दिया। टोटल इसकी पार्टी के जो इसके पार्टी के नहीं, पार्टी पुट्टी तो खत्म हो रही बेचारों की, समर्थक टोटल वो लोग हैं जो चापलूस है इसके, उन लोगों को दे रखा है। उसकी भी जांच करवा ले। बाकी किसानों को नहीं है मुआवजा। चंद लोग हैं, नाम आ जाएंगे मेरे पास। एक का नाम तो मुझे पता भी है, अजमेर सिंह एडवोकेट है। अजमेर सिंह एडवोकेट है, उसके खाते में आए हुए 5-6 लाख रुपए, नुकसान है ही नहीं है। बढ़िया धंधा है। उससे पूछ लो जाके, भाई तेरे केकड़े का खेत में, अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो है। अगर उसके नुकसान है तो फिर गांव में औरों का भी है, औरों का पैसा क्यों नहीं आ रहा? फिर अकेले उसका थोड़ा ही है, या राम उसी के वर्ष एक लगा फूसे गांव का फूसा भी है, फूसा फूसे गांव का अजमेर वकील गाँव कौन सा उसका जो है? सप्पा खेड़ी सर सरकार के नुमाइंदे हैं जो वो वहाँ पे गए तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा है लोगों का। लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल में नहीं आए तो एक काम कर, मुख्यमंत्री को और उनको टेलीफोन करके कह तुम बिना सिक्योरिटी एक बारी जाके दिखाओ। वही मैं कह रहा हूँ सर कि मतलब लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल में नहीं आए तो आज क्या लेने आए हैं। कई तो सीधे शमशान घाट की तरफ होनेंगे। लोग तो बांट रखे हैं, इनकी सिक्योरिटी है। हाँ, बस जब आपने जांच की बात कही है कि जांच कराओ, नहीं कराई तो हमारी सरकार आएगी, हम कराएंगे। घोटाले तो आपने पहले भी काफी उठाए, उनकी जांच का क्या रहेगा? सारी कराऊंगा, मैं तो छोड़ता ही नहीं कोई सी, एक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दूंगा। जांच विभाग बने अलग से। हाँ, नहीं बैठाऊंगा। और मैं तो इस चीज़ के अंदर बड़ी पारदर्शिता वाली चीज़ करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को उसका चीफ बनाऊंगा, उसकी देखरेख में जांच करवाएंगे, ताकि कोई किसी पे ये उंगली ना उठा सके कि ये तो केवल और केवल अपने विरोधियों को तंग करने के लिए करें। हम बड़ा निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। मैं तो SIT भी कोशिश ये करूंगा, अगर सरकार के अंदर वो चीज़ कर सकता हो आदमी, तो अलग अलग 3 IPS अफसर अलग अलग स्टेटों से बुला के कराऊंगा।